चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डीएवी का एग्जाम हुआ, आज हुआ? आज हुआ कि कल हुआ? चलिए आज हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर √2 इज। √2 कैसा नंबर है? √2 कैसा नंबर है? √2 इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? √2 एक इरेशनल नंबर है और इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये तो टर्मिनेटिंग है, इसलिए कभी भी ये √2 एक, सॉरी, √2 एक इरेशनल नंबर है ना। √2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या आ गया? ये तो रेशनल है, इसलिए ये तो नहीं होने वाला। ये फाइनाइट डेसिमल, ये भी तो नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ये भी तो नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू इतना। पी एक्स है आपका बेटा 5x - 4x²। पी ऑफ -2, मतलब x के जगह क्या पुट करोगे? -2। ये क्या हो गया? -10 -16, कितना हुआ? -26। कोई दिक्कत? आंसर कौन सा होगा? तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना, ठीक है, विच रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन y एक्सिस इज। अब बताओ, अगर कोई y एक्सिस का पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। 0 कोमा सम y कोऑर्डिनेट होगा। ये पुट कर दीजिए इसमें। x के जगह 0 + 2 × y इज इक्वल टू क्या हो गया? 8। y इज इक्वल टू क्या हो गया? ये क्या आंसर होगा बेटा? 0,4। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 पर पावर x + 1 इज इक्वल टू 64। 8 पर पावर x + 1 जो है वो क्या है? 64। इसको बोलेंगे 8 पर पावर 2। x + 1 किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। x इज इक्वल टू क्या हो गया? आया ना। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 ⁻² 2x + 1। अब x के जगह क्या पुट कर दोगे? 1। 3 क्या हो गया? कितना होगा? 27। अब इसे जानते हो लोग को क्या करना चाहिए? लोग तुरंत देखेगा 1 और मार देगा। आगे का भी कुछ कह रहा है करने के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 27। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू क्या है? x - 5। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल यह रखें जिसके लिए क्या हो जाए? 0 इज इक्वल टू 0 करोगे x बराबर क्या आएगा? 5। आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन x एंड y कैन सेटिस्फाई x बराबर 1 और y इज इक्वल टू क्या है? 2। देखो, ऐसे हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन x एंड y कैन सेटिस्फाई बाय x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो आपको बता दूं बेटा, x इज इक्वल टू 1 तो ये है और y इज इक्वल टू 2 ये है। ये दोनों पॉइंट यहां से पास कर रहा है जिसका ये कोऑर्डिनेट 1, क्या है? 2। और बताओ 1, 2 से कितने लाइन पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट। कितने कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। और x और y के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी बनेगा वो एक क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो बताओ ये जो इनको सेटिस्फाई करना है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ऐसे कितने लाइन पॉसिबल है? अनंत। इसलिए आंसर क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी। कोई दिक्कत? कि द पॉइंट -x, y लाई ऑन। क्या इससे क्लियर हो रहा है कि x, y कहां? क्या द पॉइंट -x, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या आंसर दोगे? क्यों क्यों दोगे भाई? क्या x, y हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है? ऐसा वो बोल रखे हैं क्या? रजिस्ट्री है x की, x पॉजिटिव होगा? ऐसा तो कुछ नहीं है, इसलिए क्वेश्चन है बकवास।
समझे? यह किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, -x, y किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। आप लोग क्या मारे? सेकंड क्वाड्रेंट ना, क्यों मारे? क्या बोला एक्स पॉजिटिव है? क्या बोला एक्स पॉजिटिव है? क्या दोस्त कोई गलत बोल रहा हूं? आप लोग नहीं सोचे? कुछ भी हो सकता है बेटा। क्या एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्स निगेटिव भी हो सकता है, एक्स तो वेरिएबल है। ऐसा तो कहीं नहीं बोला कि एक्स पॉजिटिव है, इसलिए ये क्वेश्चन ही बकवास है। ठीक है, ऐसे तुम लोग कहो तो आंसर सेकंड क्वाड्रेंट मार दिए, लेकिन मेरे अनुसार से ये इसका आंसर क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, कहीं भी लाई कर सकता है, एनी, कहीं पे भी कहो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जीरो, कहीं कहो, जहां मन करोगे वहीं ला करेगा, कहीं पे लाई कर सकता है। ठीक है, द स्टेटमेंट विच नीड टू बी प्रूव्ड इज, जिसको प्रूव करने की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? थ्योरम। क्या कहते हैं? अगला, इन द गिवन फिगर L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2, देन x इज इक्वल टू क्या? ये देखो 45 है और ये क्या है? 35। तो 45 और 35 मिलकर कितना होता है? 80। ऑफ कोर्स ये क्या होगा? 100। ये भी क्या होगा? 100। तो ये क्या होना पड़ेगा? आया ना? इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी, ट्रेंगल एबीसी में एंगल ए जो है आपका 40 है। एक ट्रेंगल है, ऐसे ले लिए, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी। ये एंगल दिया है 40 और ए बी बराबर क्या दे रखा है? ए बी और ए सी को क्या दे रखा है? बराबर। इसका मतलब ये एंगल भी थीटा और ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। 40, 180 में 40 गया तो कितना बचा? 40, 170, इसको दे दो और 70 इसको। आया ना? एंगल बी क्या होगा? तो ऑफकोर्स 70 होगा। कोई दिक्कत? चलो, अब कह रहा है क्या? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए। ये पिछले क्लास, ये क्वेश्चन आपके गोविंद वाले के पास भी आया था ना, कि जो बाइसेक्टेड है पैरेललोग्राम का वो क्या फॉर्म करता है? रेक्टेंगल। क्या फॉर्म करता है? इसलिए इसका आंसर क्या होगा? रेक्टेंगल। देख रहे हो, एक एग्जाम डिस्कस करने से दूसरे एग्जाम में फायदा होता है कि नहीं? चलिए, एबीसीडी ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट एंगल ए बी सी डी बना देते हैं। ए है, बी है, सी है और डी है। रफली बनाओ। ये एंगल कितना है बेटा? 30। ए बी सी डी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि एंगल ए डी बी 30 है। ए डी, अच्छा ए डी बी है 30, सॉरी। ये भी क्वेश्चन सही लगता है, उनके एग्जाम में भी आया था। ये एंगल बेटा क्या है? 30। और डी सी ए, डी सी ए ये कितना दे दिया? ये हमारा 80 हो गया। देन एंगल डी ए बी, डी ए बी, हमको ये एंगल चाहिए। यही है ना क्वेश्चन? कह रहा है कि ए बी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। अब देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसलिए साइकिल सर्कल पे ही बनेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पक्का। अब देखो, अगर ये एंगल 30 है, समझ रहे हो ना? ये एंगल 30 है, ये देखो, ये ले लो, ये अगर 30 है तो ये भी क्या होगा? ये टोटल का टोटल कितना हो गया? 110। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। अगर ये 110 हो गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 70। आपको यही पूछा है ना? एंगल डी ए बी, ये कैंसर होगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, क्लास मार्क फॉर द इंटरवल 25 से 35, ऑफ कोर्स क्या होगा? उसके बीच वाला 30। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अब कर रहा है क्या? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? बताओ एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? तो बताओ एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स तो कुछ भी हो सकता है, वाई क्या होगा? 0। आप तुम बोलो वाई इज इक्वल टू 0 भी बोल सकते हो, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं वाई प्लस 0 एक्स इज इक्वल टू 0। क्या जाता है?
हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, x कुछ भी हो हमको चलेगा, इसलिए आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, गिवन फिगर यहाँ है ओ, ये भी क्वेश्चन शायद आपने देखा होगा, एग्जाम में आया है, उसका सिकरा हुआ फोटो था। O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल और ए ओ बी इज कितना है 140, ठीक है। देन एंगल क्या पूछा है, ए सी बी। अब बताइए यही कर दिए थे, यहां पे ऐसे कर दिए थे, अगर ये 140 है तो ये क्या होगा 70। सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस का क्या बनता है, दुगना। ये 70 हो गया तो ये कितना हो गया बेटा 110, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, अपोजिट एंगल का सम 180। ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं पिछले एग्जाम जो गोविंद का उसमें आया था, इसलिए आंसर क्या होगा। कोई दिक्कत? देखो यही फायदा होता है अगले एग्जाम वालों को, जैसे स्काई विजन का एग्जाम होगा तो उसमें और फायदा होगा। अगला करें इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, इफ एंगल, इसको बनाओ, यही बना लेते हैं। एक पैरेललोग्राम है, चलिए ए बी सी और डी, एंगल डी ए बी कितना दिया, ये 75 दिया। एंगल डी बी सी कितना दिया, ये 60 दिया। देन एंगल क्या निकालना है, बी बी डी सी, हमको ये एंगल थीटा यही चाहिए ना। ऑफ कोर्स ये 75 तो ये भी क्या होगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है ना। ये 75 तो ये भी क्या होगा 75, तो ऑफ कोर्स ये 60 है, ये 60 से 15 ज्यादा, इसलिए 60 में 15 कम होना चाहिए, मतलब 45, इसलिए एंगल कितना होना चाहिए 40 है ना। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, 60 ये है 60 ये, देखो ये 15 ज्यादा ले लिया तो 15 इसको कम कर दो 60 में, क्या आंसर है 40। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है सॉलिड स्फीयर, a solid sphere and a solid hemisphere have same radii, the ratio of the total surface area। तो ऑफ कोर्स सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का क्या होगा बेटा 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर अब प्लस नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, आंसर क्या होगा 4 बाय। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है एक्स अपॉन वाई प्लस y upon x is equal to -1, then what is the value of x cube minus y cube is equal to what। ये क्वेश्चन ही क्या है, बकवास है। क्या है, आप हमको ऐसा x और y ला के दिखाइए जिससे ये हो जाए। ये क्या है, एज्यूम नहीं करते हैं ना, मैथ है, रियल थिंग्स पे काम करता है। ऐसा कोई x और y ला के दिखाए, और ये जो है ये क्वेश्चन हर साल हर स्कूल बा देता है, ठीक है, लेकिन उसको यह समझ में आया कि यह गलत है, यही क्या है गलत है, सॉल्व कर भी देगा। जानते हो कैसे, वो जानता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ही कर देगा, ऐसे करके ही आ देगा। कैसे, इसको सिंप्लीफाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ऐसे करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया 0, जीरो, इसलिए आंसर क्या आ गया 0। ऐसे करके इसका आंसर मार देगा 0। अरे भैया ऐसा हमको एक्स वाई निकाल कर दिखाओ जिससे ये हो जाएगा, ये कभी पॉसिबल है, इज इट रियली पॉसिबल। ऐसा कोई एक्स और वाई पैदा लिया जिसके लिए होना चाहिए। देखो बेटा ये नंबर जो है इसका रेसिप्रोकल है, जब भी दो नंबर हो ए और एक उसका रेसिप्रोकल 1/a, इनका सम बेटा अगर ये पॉजिटिव ए है ये हमेशा 2 से क्या होंगे बड़ा, या 2 से बराबर या 2 से बड़ा, समझे। ये कभी 2 के बराबर होंगे, उससे कम तो हो ही नहीं सकते हैं। एक को कहां से ले आओगे, अब -1 की बात करो तो सेम चीज वही है, अगर यह निगेटिव है तो -2 से क्या होगा छोटा, क्या होगा। अगर एक निगेटिव नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा निगेटिव, और एक पॉजिटिव नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा पॉजिटिव। अब तुमको हम कह देते हैं ये क्वेश्चन आज से नहीं, हम जब से पढ़ा रहे हैं
हर स्कूल वाला पूछता है, अंधभक्त नियर। अब उसको समझ में आ ही नहीं रहा है कि ये हो ही नहीं सकता है। आप कुछ भी नहीं पूछ दीजिए, ये नहीं है कि लेट, और लेट है तो आगे उसको क्या कहते हैं, उसको डिस्प्रूव करते ना बेटा। एक लड़का है, मान लेते हैं ये लड़की है, ठीक है, लड़का को लड़की मान लिया, उसके बाद फिर फाइनली क्या करना होगा, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करोगे ना, ऐसी बोल दोगे। बट वही बात है यहाँ पे, एक्स बाई वाई और प्लस वाई बाई एक्स, ये एक नंबर है और वो उसका नंबर का क्या है, रेसिप्रोकल। अगर एक नंबर एक से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल एक से क्या होगा, छोटा। और अगर एक नंबर एक से छोटा है तो उसका रेसिप्रोकल एक से क्या होगा, बड़ा। सम करो हमेशा दूसरे बड़ा, आया ना। कोई भी नंबर लो, मान लो 5 लिए, भैया तो कहने की बात है 1/5, सम तो 5 से बड़ा ही। सर ऐसा करते हैं 1/3 लेते हैं, उसका रेसिप्रोकल 3, 3 + 1/3 बड़ा, तो 1/2। सर पॉइंट जीरो पॉइंट पॉइंट, सर एक बहुत छोटा नंबर 1/1 करोड़, उसका रेसिप्रोकल 1 करोड़। करोगे क्या, सम कभी होगा। सर माइनस का बात कीजिए ना, कर लीजिए ना, माइनस से करोड़, 1/1 करोड़ ले लो, माइनस से करोड़ आ गया। अल्टीमेटली होना क्या है समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, करने का तो तुमको हम सॉल्यूशन दिखाई नहीं दिए जो इन लोग करते हैं। ठीक है बेटा, अब कहीं इन द इक्वेशन नम क्या है, रुको रुको रुको, यहां तक हो गया ना, तो चलो। इन द क्वेश्चन नंबर 19 and 20 स्टेटमेंट ऑफ assertion A इज फॉलोड बाय assertion आर चूज एंड, ठीक है। ए में कह रहा है कि assertion ट्रू, रीजन ट्रू, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। अब बी में क्या कह रहा है, नोट एक्सप्लेनेशन। ए में assertion ट्रू और बी में क्या है, रीजन ट्रू। ठीक है, अच्छा हटाओ। कर इन द गिवन फिगर ए इज टू बी इज क्या है, ए इज टू बी 4 इज टू क्या है 5, देन बी इज इक्वल टू 40। अब देखो, ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बोर्ड दिया, तीन दोनों का सम क्या होगा 90। 90 होगा तो ऑफ कोर्स ए को कितना हिस्सा देना है, 4 हिस्सा। इसको कितना दोगे 40, इसको कितना दोगे 50। कहो तुम गलत बोल रहे हो, ए इज टू बी, ए को 4 हिस्सा तो बी को 5 हिस्सा, तो ए को 40 तो बी को 50, 50 40 90, इसलिए गड़बड़ बोल रहा है, सर्सन इज क्या है फॉल्स। तो रीजन देखो नहीं, चुपचाप आंसर क्या मारोगे डी। 19 का आंसर क्या हो गया डी। टू एंगल्स आर सब क्या है, सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर इफ देयर सम इज 180। रीजन ट्रू है, लेकिन रीजन उसके क्रॉसपॉन्ड बात ही नहीं करा है, कॉम्प्लीमेंट करता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन एसर्शन में जब फॉल्स है तो बातें नहीं करो। अब कह द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3/8 इज टर्मिनेटिंग, ऑफ कोर्स बेटा 3/8 टर्मिनेटिंग है। इस 8 में 2 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 3 ले आओ तो मेरा काम हो जाएगा। तो अपने मन से 5 पर 3 ले आओ, 5 पर 3 ऊपर भी दे दो, क्या हुआ 125। 125 गुना 3 कितना होता है 375 होता है कि नहीं। ये क्या लिखा है 375 अपॉन, इसलिए आंसर क्या होगा 0.375। आया ना, क्योंकि देखो डेसिमल के जितने भी डिजिट हैं वो बनते किससे, 2 और 5 से, बना दिए। 2 पे 3 पावर है तो 5 पे भी 3 पावर, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे दो। इसका सम क्या हुआ 5 पचे 25, 25 पचे 25, 125 गुना 3 कितना होता है 375। 375/1000 कर लिए, 0.375 लिख दिए। अच्छा लगा, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, टर्मिनेटिंग सही है बोला है। अब करें इफ डेसिम, क्या लिखा है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पर पावर m और 5 पावर n, वेयर m और n आर नॉन जीरो नॉन निगेटिव इंटीजर, देन द डेसिमल रिप्रेजेंट दिस टर्मिनेटिंग। एकदम बहुत अच्छा बात, इसका आंसर क्या होगा ए होगा। एसर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, क्योंकि टर्मिनेटिंग होने के लिए उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 का मल्टीप्लिसिटी का फैक्टर होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, इसके लिए इतना इज डिविजिबल बाय इतना, अगर इतना से ये डिविजिबल है, x इज इक्वल टू -2 पुट करोगे तो ये इस पे हो जाएगा। आपको पता है आइडेंटिटी का नाम सुने हो, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये क्या है आइडेंटिटी है। तो जैसे ही लिखोगे समथिंग इनटू इतना इनटू समथिंग प्लस
रिमाइंडर तो जीरो, तो बराबर करोगे। जैसे x इक्वल टू -2 इसमें पुट करेंगे, ये क्या हो जाना चाहिए, ये जीरो, ये भी क्या होना चाहिए जीरो। m का वैल्यू निकाल लोगे, पुट कर दो। -2 का क्यूब, -2m, -2 का स्क्वायर, +16 इज इक्वल टू जीरो। क्या हो गया ये, -8, -8m, 4 दूनी 8 होता है कि नहीं, और प्लस क्या हो गया 16 इज इक्वल टू जीरो। 8m इज इक्वल टू कितना हुआ 8, m इज इक्वल टू क्या हो गया, आया ना, m का वैल्यू क्या आ गया 1। कोई दिक्कत, चलिए करें इफ ए बी सी आर ऑल नॉन जीरो एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है जीरो, देन प्रूव दैट। ये भी क्वेश्चन देखो आया था गोविंद भविष्य भारती वाले एग्जाम में, लिखी सिर्फ उसमें यहाँ क्या था, यहाँ गलती से वो जीरो लिख दिए थे। देखो क्या करोगे, एलसीएम लेने के लिए कहे थे, आप जानते हो ना बेटा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ab, आया ना। तो भैया एलसीएम लोगे, एलसीएम होगा नीचे ए बी सी, ये हो जाएगा ए क्यू, ये हो जाएगा बी क्यू, ये हो जाएगा सी क्यू इज इक्वल टू 3, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ab, आया ना, कोई दिक्कत। चले आगे, देख लो दो स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन में मैच कर रहा है कि नहीं। अगला कर रहा है क्या, x बराबर -2 के और y बराबर 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। भैया अगर वो सॉल्यूशन है तो इसको पुट कर दो, सेटिस्फाई कर देगा। ऐसा भी क्वेश्चन होगा 3x के जगह क्या पुट करोगे, -2 के प्लस, सॉरी -2 के, अब -2 y के जगह क्या पुट करोगे 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1, -6 के और इज इक्वल टू क्या आ गया 3, के इज इक्वल टू क्या आ गया -1/, दिक्कत, के का वैल्यू -1/2 पुट कर देना, हो गया। अब कहीं इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू क्या है, ए बी ई एफ और सी डी क्या है पैरेलल, ये एंगल 70 है तो ऑफकोर्स ये एंगल भी क्या होगा 70, हाँ या ना, ये 70 होगा लेकिन ये 150 है तो ये कितना हो गया 30, तो y का वैल्यू कितना हो गया 30, तो x का वैल्यू कितना हो गया 40। सिंपल, एकदम धकधकाल क्वेश्चन बन रहा है, समझे। यही देखो अभी बोर्ड के, अभी तुम्हारे 9th में कितना बोर्ड पुअर जैसा लेता है, और यही 10th का बोर्ड देखते हो कितना खतरनाक होता है। इसलिए आपके स्कूल के भी स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा, स्कूल को भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। इन क्वाड्रिलेटरल ए, अब देखो इन क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी, ए सी बराबर कितना है, ए सी बराबर ए डी, और ए बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देन सो दैट ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए बी डी के, आया ना। ये एस ए एस, एस ए एस कॉन्ग्रुएंट हो गया, श्री राम, हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, क्या ये क्वेश्चन था। ये आप 72 को क्या कर, 9×8 = 72 का नाम सुने हो, 9 से तो 3 बाहर हुआ और 8 से भी 4 बाहर हुआ तो क्या होगा, ये लिखा कुछ नहीं है, क्या लिखा है 9×8 = 72, तो 6√2 लिख सकते हो, 36×2 = 72, अरे हाँ या ना। चलिए 800 को देखने से लग रहा है 100 तो पहले निकालिए, अब फिर क्या कीजिए ना 2 और निकालिए, तो 200√2 होगा क्या, अरे 20√2, 20 20 × 20 400, 400×2 = 800, 18 को देखकर लगता है क्या हो गया नौतिया 3√, तो अब जोड़ सकते हो, जोड़ो 20×6 = 26 और 3 29√2, अब जैसे जोड़ना है जोड़ लो, जो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ और अच्छा लगता है तो आप अपना देख लीजिए, हमको तो ठीक ठाक ये लगता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस पॉइंट, ये देखो ऐसे क्वेश्चन भी आए थे,
0.47 पे रेकरिंग। आपको हम बताए होंगे क्या? ऐसे तो हम बताए थे, जिस पे रेकरिंग उतना 9, और जिस पे डेसिमल के बाद विदाउट रेकरिंग उतना 0। नीचे तो फिक्स हो गया, रजिस्ट्री हो गया, क्या चीज 90। ऊपर का देख लीजिए, तो ऊपर में कहे थे क्या, रेकरिंग हटाओ, क्या होगा बताओ? 47। अब बिना रेकरिंग के घटाओ, यही होगा। एक बार देख लो, यही आ रहा है। कुछ लोग ऐसे ऐसे करोगे तो नहीं है, अरे एक्सप्लेन करना है भैया, तो क्या करोगे, देखते हैं यही आएगा। मान लेंगे x इज इक्वल टू 0.47 पे रेकरिंग, पहले क्या करोगे, 10x, क्या लिखोगे 4.7 पे रेकरिंग, फिर क्या लिखोगे, इसी को लिखोगे 4.77 पे रेकरिंग, फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे। 100x इज इक्वल टू 47.7 पे रेकरिंग, और 10x इज इक्वल टू 4.7 पे रेकरिंग। घटा दोगे कितना होगा, 90x इज इक्वल टू 43, x इज इक्वल टू 43/90। ऐसा ही है कि नहीं? जो अच्छा लगे आपको, सब पढ़ाए हैं, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आप तीन क्या पूछते हो, हम 3000 बता देंगे। क्या? बिकॉज ये क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट से मिलकर बना है, अनंत पॉइंट से। जो चाहिए वो कर लो। कैसे निकालोगे, जो मन करे सो एक्स पुट कर दो। आप इधर एक्स पुट करोगे, वाई वो देगा। देखो एक्स जब 0 पुट करेंगे तो वाई कितना होगा, एक्स जब 0 तो वाई -4। यही पहला पॉइंट है, 0, कैसे, एक्स 0 पुट किए, -y = 4, y = क्या गया 4। चलो x1 पुट कर देते हैं, x1 पुट किए तो यहाँ क्या गया 3, y उधर 4 इधर, तो क्या गया -1। अब तो क्या दिख रहा है, अब x के जगह 2 पुट कर दो, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया, कितना आया 2, है ना बेटा? इस तरह से करते चलोगे कि नहीं करोगे, कोई दिक्कत? तो बहुत सारे पॉइंट आ गए, अनंत पॉइंट में से 3 को पॉइंट निकालना था। अगला क्या करा है, प्लॉट दी कोऑर्डिनेट, क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ, क्या लिखा है, रेक्टेंगल ऑन ए ग्राफ पेपर हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 6 और 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली, one vertex at origin and the longer side lie on the x-axis and one vertex is in third quadrant। देखो लाइन खींच दो, ओरिजिन है, एक वर्टिक्स का है ना ओरिजिन है, वन वर्टिक्स इज एट ओरिजिन, लेंथ है 6, और कह रहा है क्या, द लॉन्गर साइड लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अगर लंबा साइड एक्स एक्सिस पे या तो इधर होगा या तो उधर होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये इधर होना चाहिए। ये होगा -6/0। 40 से नीचे आओ तो -6, इधर चलो x0 y-4, यही आपका क्या, रेक्टेंगल। और कोई उपाय है? ठीक है बेटा, यस या नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज करना है क्या, x³ है 13x² प्लस 32x प्लस क्या है 20। हम क्या कहे, ये हमारे औकात से भाजिल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऊपर है, तो क्या करोगे, तुक्का लगाओ। क्या लगाओगे, इसको बोलेंगे हीट एंड ट्रायल एरर मेथड, लेकिन उस तुक्का में भी क्या लगाना है, दिमाग। यस या नो? सबसे पहले क्या पुट करना है, कुछ नहीं, देखो 0, 0 पुट करने पे क्या आंसर आया 20। क्या आया, अब या तो प्लस में जाओ या तो माइनस में जाओ। देखने से लग रहा है सब कोफिशिएंट पॉजिटिव, इसलिए सर माइनस आ जाइए, क्या जाइए, माइनस जाते ही -1 पुट करते हैं, -1 प्लस क्या गया 13, माइनस क्या गया 32, और प्लस क्या गया 20। अरे लक्की हो गए यार, आंसर आ गया। इसका मतलब इसका x = -1 क्या है, रूट, क्या है, ओ माय गॉड, x = -1 रूट है, तो x+1 से भागा दे दो, भागा दोगे पूरी तरह से लगेगा, और इधर क्वाड्रेटिक आ जाएगा, और क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना तो जानवे करते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझे? ऐसे ताकते रह जाएंगे, सॉल्व होने वाला नहीं।
हमको कोई सर मेथड बताइए डायरेक्ट फैक्टराइज, ऐसा कुछ नहीं भैया। एक वो आप निकालिए हीट एंड ट्राइडेड मेथड से, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। कैसे लगाना है कि आप एक्स का वैल्यू पुट करते जाइए, वैल्यू आते जाएगा। अब देखो अगर मान लो पॉजिटिव है और तुमने आगे एक्स बढ़ाया, सबसे पहले एक्स इक्वल टू 0 पुट करो, कोई पॉजिटिव वैल्यू आया, आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे बढ़ना। एक क्या बढ़ना है सर, 0 पुट के भी 1 करोड़ पुट करते हैं ना, 1 पुट कर, देखो क्या हाल चाल है उसका, क्या उसका उसमें कैसा बवाल आ रहा है। पॉजिटिव वैल्यू घट रहा है, अज्ञा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो पीछे जाओ, तब आप -1 की ओर बढ़ो। ठीक है, समझ में आया, तब माइनस की ओर बढ़ना है। ठीक है बेटा। अब कैस इस तरह से जहां पे साइन हो जाए चेंज, अगर पहले 0 पे पॉजिटिव आया, कहीं पे तो निगेटिव आएगा, इस पॉजिटिव से निगेटिव के बीच में ही कोई ना कोई एक ऐसा सॉल्यूशन होगा। सैंडविच करते जाओ, सैंडविच समझते हो ना, दो गो पाव रोटी के बीच में मसाला उसाला रहता है, हैं, गाजर उजर जो क्या क्या देते हो, खीरा देते हो, टमाटर देते हो ना, इसी को बोलते हैं सैंडविच करना। क्या करते हैं, दो के बीच में इसको चिपका दिए, एक पॉजिटिव और निगेटिव, अब धीरे धीरे खींच रहे हैं, खींचते खींचते उसको 0 पे ला दिए, मैच कर दिए, वही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब कह रहा है क्या, क्या बेटा, एक और क्वेश्चन है। अच्छा हो न गया। अच्छा, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हैविंग बेस डायमीटर इज 12, हाइट इज 8। अरे भैया जब ये आपका 12, इसका मतलब ये 6 और ये आपका 8, तो ऑफ कोर्स पाइथागोरस थ्योरम तो जानबे करते हो, उससे ये हो गया 10। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर का वैल्यू कितना 6, एल का वैल्यू कितना 10, 60 पाई। कोई दिक्कत? हमको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया चाहिए। अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगुलर फील्ड इज 540। अच्छा पेरीमीटर 540 है, एंड साइड आर इन द रेशियो ऑफ कितना 25:17:12, द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, पेरीमीटर पता है, सारा साइड पता है, √S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-, ये निकाल लेना, इसी को डेल्टा कहते हैं। जहां S दिया हुआ है कितना 540/2, समझ में आया? तभी 27 27 कहाँ 27, 270। ठीक है बेटा, कर लोगे, सारा साइड निकाल लोगे, ये रेशियो दे रखा है तो। अलग करा, इन द गिवन फिगर एंगल OAB इज 30 और एंगल OCB 57, then find the angle BOC and AOC। यही पूछा, AOC। ठीक है बता देते हैं। चलो ये 30 दिया है ना, ये निकालेंगे। अरे ये 30 है ना, तो ये भी क्या होगा, ये भी 30 होगा, रेडियस है, 30 और 30 मिलकर क्या हो गया 60, बचा कितना 120, इसका तो ये पूरा का पूरा क्या होगा 120। क्या कोई दिक्कत है? चले, ये 57 है, ये 57 और ये भी क्या होगा 57, आया ना। अरे ये भी रेडियस है ना, अगर ये 57 तो ये भी 57, 3 कम यहाँ 3 कम यहाँ, 3 दूनी 6 कम, इसको 6 ज्यादा कर दो 66 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 66। क्या कोई दिक्कत? अरे 57 ये तो 57 ये, 60 में 3 यहाँ कम, 60 में 3 यहाँ कम, तो 3 3 वहां बढ़ जाएगा ना दू को। अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बात किया तो 66 हो गया, ये 66 हो गया, और टोटल 120 था, 4 वहां 6 और वहां कम कर दो, कितना हो गया 54। एगो 66 एगो क्या होगा 54, हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, इन ए ट्रायंगल ABC, D इज द मिड पॉइंट, एक ट्रायंगल ABC है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, such that BD is equal to half of इतना, so that triangle angle ABC is right angle। चलिए, कैसा गया खुशी, हंस तो रही हो बहुत, आपका एग्जाम कैसा गया बहना, आई करिए सच्चे?
चोरियो चला था? आप चोरी की थी कि नहीं? पानी मेरा कौन पी गया? एग्जाम के क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर पानी पी लेते हैं, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, इसको फिल करके लाइए। कितना दूर लगता है, जाके फिल कर लेते हैं। चलिए घर से बोतल नहीं लाते हैं, अच्छी बात है, बट बोतल भाई यूज कर लेते हैं तो हमको भी प्यास लगता है ना पढ़ाने पर। अब अभी पढ़ाना छोड़ के हम पनिया लाने जाएं? इतना तो आप सोचिए भैया। चलिए, इन ट्रेंगल ए बी सी डी इज द, अब चलो एगो फोटो बना लो पहले। कैसा गया एग्जाम जजवाड़ा नरेश? कैसा गया एग्जाम? टॉप कर जाएगा। ए बी सी जो है एक ट्रेंगल है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। चलिए, सच दैट बी डी बी से डी मिलाए, ये बी डी जो है ना, वो हाफ ऑफ क्या है, ए सी। सो दैट एंगल ए बी सी इज राइट एंगल। तो ऑब्वियस सी चीज हो गया। ऑब्वियस सी चीज हो गया कि नहीं? देखो, देखो, ये जो बीडी है, देखो तुमको कोई भी ट्रेंगल है, उससे एक सर्कल पास करता है कि नहीं? इस सर्कल को क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं बेटा? ये पढ़े हो जिंदगी में कभी? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? कोई भी ट्रेंगल है तो उससे एक सर्कल पास करेगा, जिस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सरकम। यस या नो? अब देखो बच्चों, सरकम सर अगर मान लेते हैं, लेट से, देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे सी की दूरी, ए की दूरी और आपके बी की दूरी, सबकी सबका सब क्या है, बराबर। अरे है ना? अरे जो एडी है वही आपका क्या है, बीसी, क्योंकि आपका डी मिड पॉइंट है। और एसी का आधा ही क्या है, बीडी। इसका तो ये भी इक्वल है कि नहीं? इसका मतलब ये सेंटर है कि नहीं? अरे आया ना? इसका मतलब ये डायमीटर है कि नहीं? डायमीटर सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। इसका समझ में आ गया? चलिए भैया, जब समझ में आ गया आपको तो फिर आगे बातें नहीं करेंगे। अब कह रहा है क्या, एडी बीई एन सी एफ, द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेंगल एबीसी आर इक्वल, तो प्रूव दैट ट्रेंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रेंगल। एकदम सरल सवाल है भैया। अगर तीनों एल्टीट्यूड इक्वल है तो तीनों साइड इक्वल होगा। सर ये कैसे बोल रहे हैं? एक ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ एरिया, ट्रेंगल का एरिया क्या होगा? ट्रेंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये हाइट इस हाइट के इक्वल है, एरिया तो फिक्सन होगा, इसका मतलब इसका बेस भी क्या होना पड़ेगा, सेम। मतलब जो ये साइड है वही ये साइड होना है, सिमिलरली वो। आया ना? क्योंकि एल्टीट्यूड इक्वल है तो साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंगल के एरिया क्या होते हैं, फिक्स्ड। यस या नो? अगर एक ट्रेंगल दिया हुआ है, गिवन ट्रेंगल, उसका एरिया साइड डिपेंडेंट होता है क्या? किसी भी साइड के रिस्पेक्ट में निकालो, एरिया विल बी सेम। आया ना? अगर तीनों हाइट सेम है तो तीनों के साइड को भी क्या होना पड़ेगा, सेम। एकदम सिंपल सवाल। ओहो, क्या? अगला, x इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट टू, और नीचे क्या है, रूट 3 - रूट 2। y इज इक्वल टू क्या, रूट 3 - रूट 2 और रूट 3 प्लस रूट 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंपल दिख रहा है, इसका रेसिप्रोकल y है। अरे वहां रूट 3 + रूट 2 अपॉन रूट 3 - रूट 2, यहाँ रूट 3 - रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। चलो, क्या आंसर होगा बउआ? इसको करोगे तो ये क्या करोगे, रूट 3 + रूट 2 से रेशनलाइज करोगे पहले, ये भी रूट 3 + रूट 2 होगा। अरे हाँ या ना? है? ऐसा करते ही नीचे क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। नीचे तो हो गया 1, ऊपर क्या हो गया, रूट 3 + रूट 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा x जो हो गया,
वो कुछ और नहीं है, वो है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और y सिमिलरली क्या होगा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अगर इसको करोगे तो ये क्या होगा, 3 प्लस 2 प्लस 2√6। और ये क्या बेटा, 3 प्लस 2 माइनस 2 आया ना, 5 प्लस 2√6। अब 5 माइनस 2 कोई दिक्कत है? अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लोगे, आ जाएगा बेटा। अब एक्स स्क्वायर करना है ना बेटा, इसको स्क्वायर इसको स्क्वायर। अब आप इतना तो समझदार हो, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पढ़े हो? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बोलोगे, 2 टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 2√6 का होल स्क्वायर। 2 टाइम्स ऑफ 25 प्लस चौक 24। 25 और 24 कितना होता है, 49। 49 गुना 2 कितना होता है, 98। कितना होता है, इसलिए आंसर हुआ 98। गलत सलत माफ कर देना, ये तो फेमस क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। ओरली बोले थे भैया, रूट के अंदर एक्स को अगर रिप्रेजेंट करना है लाइन नंबर लाइन पे, तो आपको कम से कम इतना इतना बुद्धि होना चाहिए कि हम एक्स को रिप्रेजेंट कर लें। किससे, स्केल से। ये किसी तरह से एक्स को रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, तभी हम उसका रूट एक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 9.3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9.3 को रिप्रेजेंट करेंगे। 9.3 को रिप्रेजेंट करेंगे, कर दिए, यही हमारा 9 पॉइंट क्या हो गया, 3। इसको ए बोलो, इसको क्या बोलो, बी। अब उसी में क्या करना है बेटा, एक यूनिट और बढ़ जाओगे, ये क्या बोलोगे, सी। ये टोटल के टोटल कितना हो गया बेटा, 10.3। आया ना। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके मिड पॉइंट ले लोगे, उससे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लोगे, कर लिए। उससे फिर क्या करोगे बउआ, कुछ नहीं करना है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और यही हमारा क्या होगा, √9. अब इसको आप क्या करोगे, कंपास से मेजर करके जहां पे आप मार्क करना है कर लो। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, यस या नो? चलिए, एकदम इजी सवाल है कि नहीं। अगला करा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ड्रॉन इन क्या है, इन हिस्टोग्राम एन फ्रीक्वेंसी पॉली। आसान है कि नहीं, हिस्टोग्राम करना तो आता है बेटा, बड़ा बड़ा खंभा खड़ा कर दोगे और उसके सारे के मिड पॉइंट को लाइन से ज्वाइन कर दोगे, वही हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है बेटा। अब करें सो दैट quadrilateral formed by the joining the midpoint of the consecutive sides of a rectangle is rhombus। यही ना बेटा, अरे एकदम सही है बात तो बोला। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। इसका मिड पॉइंट ये है, इसका भी मिड पॉइंट ये है, ये भी मिड पॉइंट और ये भी क्या है, मिड। लाग लिगली छू, देखो अगर ये पूरा लेंथ जो है बेटा 2b है, और ये पूरा लेंथ क्या है बेटा 2a, ये लेंथ कितना होगा a, और ये लेंथ कितना होगा बेटा b। हर के लिए, हर के लिए ये लेंथ कितना होगा, √a² प्लस, ये भी क्या होगा, √a² प्लस। सबके सब बराबर हो गया कि नहीं, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया कि नहीं, रोम्बस हो गया कि नहीं, यही तो प्रूव करना था। चलिए, कह रहे ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ क्या है, इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन मतलब क्या हो, वही बर्थडे कैप वाला। इट्स हाइट इज कितना, 8 सेंटीमीटर, एंड रेडियस इज कितना। अच्छा ऐसे है कोनमा, ऐसे है ना। ये कितना है बेटा 8, ये कितना है 5। ठीक है, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू दी रीम। व्हेन क्या लिखा,
हाँ, सिंपल क्वेश्चन है। अरे जितना स्फेयर डालो एक स्फेयर का वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दोगे उतना पनिया बाहर चल आएगा। ये तो हम बताए हैं कि देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना आसान है। क्या कीजिए, बशर्ते वैसा लिक्विड लीजिए जिसकी डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से क्या हो, कम, जिससे कि वो उसमें डूब पाए। ठीक है, जिसका भी वॉल्यूम निकालना है, नहीं निकालने के लिए आता है, कुछ नहीं करोगे, सिलिंड्रिकल कंटेनर लो, उसमें वो लिक्विड भर दो, और वो ऑब्जेक्टवा को पूरे भरे भरे लबालब में उसको डाल दो, जितना पानी निकला उसका वॉल्यूम निकालना आसान है, उसको एक सिमेट्रिकल बर्तन में डाल दो, हो जाएगा। सर शुरू में सिलेंडर ले, नहीं लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, कई सुनो बर्तन ले लो, सिर्फ उसमें वो लिक्विड बना जो कि हल्का होता है, किससे, उस ऑब्जेक्ट से, जिससे वो ऑब्जेक्ट तैरे ना, वो डूब जाए। कैसा भी बर्तन रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसमें उसको क्या करो, पूरा लबालब भर देना। वो बर्तन बड़ा होना चाहिए जिससे कि वो पूरा उसमें डूब जाए। तो उसमें डूबाओ, पानी लीक करेगा बाहर से, उस पानी को कलेक्ट कर लो, उसको एक सिमेट्रिकल बर्तन में डालो, जिसका कि आप इजीली क्या निकाल सकते हो, हिंदी में कहें तो आयतन, और इंग्लिश में कहें तो वॉल्यूम। ठीक है बेटा, आपको अच्छा लगता है तो क्यूबाइडिकल लो, आपको अच्छा लगता है तो क्यूबिकल लो, जैसा लो हमको फर्क पड़ता नहीं है, सिलेंड्रिकल लो, अच्छा रहेगा कि क्यूबाइडिकल ले लो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, निकाल लोगे। क्या बहुआ, अगला क्वेश्चन क्या करा, द हीप ऑफ ए, क्या लिखा है, ये क्वेश्चन भी बनाए थे ना, गेहूं वाला जो था, क्या, ये भी क्वेश्चन तो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ये कौन के जैसा है बताया था। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ए स्कूल ऑर्गेनाइज ए मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इन द स्कूल, अच्छा स्कूल के फील्ड में ही, ठीक है। चिल्ड्रंस ऑफ ऑल क्लास मेड वेरियस मॉडल्स एंड गेम्स, जिसे खुशी बनाई थी, एक मॉडल बनाई, जब क्वेश्चन पूछे हमको, सर हम सिर्फ बनाए, क्वेश्चन देखिए वो तैयार की है, वो सर उसका जो गाड़ी आ गया, गाड़ी चला गया सर, वो चले गई सर, मॉडल ऐसे ही, हाँ तो देखने में अच्छा लग रहा है सर, हाँ आधा फार्मूला उसमें गलती, क्या करे बेचारी। ठीक खुशी भाई, याद है, वही मॉडल है, ठीक है। अच्छा, चिल्ड्रन ऑफ ऑल क्लासेस मेड वेरियस मॉडल्स एंड केम टू, क्या लिखा है, द यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ, प्रतिदिन जो है रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैथमेटिक्स यूज हो रहा है वो उसको कर रहा है, ठीक है। टू मेक द, क्या लिखा है, मोर एट्रैक्टिव दे मेड, क्या लिखा है, कि ऐसा ही की थी ये लड़की, हैंगिंग रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स, द स्टूडेंट मेड टू ऑफ अ पॉलीगन, देन वेयर y इज इक्वल टू इतना, अच्छा पी वाई इज इक्वल टू दिस एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलीगन, बाप रे बाप, देखो इतना इंग्लिश बती आया, क्वेश्चन कितना इजी है, तो इसका डिग्री क्या है, 3, क्या, अगला क्या, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल, क्या चीज, पी वाई, इसका फैक्टर निकाल दो, क्या होगा, ये 18, 6 और 3 बोलेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा तुमको, देखो जरा सा बहन, 9y² माइनस 6y माइनस 3y प्लस 2, तो देखो यहाँ पे कॉमन लोगी ना बेटा, 3y कॉमन लो तो क्या बचा, 3y-2 है, 6 और 3 सर ना सर, -1, 3y प्लस, सॉरी -2, आंसर क्या हुआ, 3y-2 और 3y-1, आंसर है 2/3 और 1/, दिक्कत है, एक फैक्टर है 1/3 और दूसरा क्या है 2/3, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल तो यही हो गया ना। चलिए अगला क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू ऑफ -2, -2 पुट करोगे तो कितना आएगा, -8, -8 -64 कितना होता है, 8×4 = 12, -72, कोई दिक्कत, और में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ QP3, इनपुट कर दो इसमें, खुश हो जाएगा, वाह। सम स्टूडेंट्स वेयर, क्या लिखा है,
some students were playing football in a playground of the school. The radius of ball is 14 सेंटीमीटर, जो बॉल है उसका 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एवर इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ बॉल? क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या क्या वो बहन? सिंपल एकदम बहन। रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉल 4/3 पाई आर क्यूब। ओ माय गॉड, इफ द रेडियस इज डबल व्हाट परसेंट ऑफ द सरफेस एरिया विल इंक्रीज? रेडियस डबल करोगे तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, तो 400%, 300% इंक्रीजमेंट हुआ। अरे टोटल अगर x है तो एरिया क्या होगा? 4x हो गया। इंक्रीज कितना किया? 3x। इंक्रीज कितना परसेंट किया? 300%। टोटल एरिया कितना हो गया? 400। समझे? अगला, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इतना? निकाल लो। सरफेस एरिया दिया है तो रेडियस निकाल लो, अब 4/3 पाई क्यू लगा दो। क्या स्फीयर का वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, उससे आर निकाल लो। 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया दे रखा है, आर निकाल लिए, आर निकाल लिए, 4/3 पाई आर क्यू कर लो। चलो, क्या लिखा है? इन ए रेसिडेंशियल कॉलोनी देयर वाज ए सर्कुलर ग्राउंड, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी डिसाइडेड दैट देयर शुड, ये क्या लिखा है? A skating area available in a circular ground so that the, क्या लिखा है? Children have opportunity to excel themselves in eating, ठीक है। For that purpose they chosen 4 point A B C D, ठीक है। And frame area shown in figure. What is the measure of angle? ये नहीं निकाल लोगे बेटा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180, इतना प्लस इतना 180, इतना प्लस इतना 180, एक्स वाई का वैल्यू निकाल लोगे। आसान है कि नहीं बेटा? चलिए, इस तरह से पेपर क्या लगा? पेपर इज हलवा। क्या पेपर इतना इजी था कि कोई कहने का नहीं। इफ स्टूडेंट्स, अगर कोई बच्चा इसमें नहीं लाता है, आप क्या कहें, अच्छा बच्चा तो 80 में 80 बोलेंगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा गलती तो सबसे होता है, हमसे भी होता है, तो तुमसे क्यों नहीं होगा? 80 नंबर क्वेश्चन में सही नहीं है तो हम क्या बोले? अरे दूगो तो बेईमान क्वेश्चन है। क्या एगो तो डकैत है, क्या एगो क्वाड्रेंट वाला तो डकैत है, एगो थोड़ा बेईमान है। तो जब क्वेश्चन में 100% नहीं है तो हम कैसे 100% तुमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेकिन तुमको एगो क्वेश्चन में हम कहते थे कि आज तक लोगों को पता नहीं चला, लेकिन हर बार, हर साल की भांति इस साल भी ये क्वेश्चन आती ही है और वो गलत ही रहती है, ठीक है। अभी तक कोई करेक्ट किया नहीं, ठीक है बेटा। चलें, धन्यवाद।